बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ लागू होगा योगी मॉडल। भू माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान। गृह मंत्री सम्राट चौधरी क्यों चुन रहे हैं बुलडोजर बाबा की राह? और आखिर क्या बिहार पुलिस अपना पाएगी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को? और एक बड़ा सवाल, जंगल राज को देख चुकी बिहार पुलिस क्या इसके लिए तैयार है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही अब एक नई चर्चा आम हो गई है। कहा जा रहा है कि अब बिहार को विकास की पटरी पर लाने के लिए यूपी जैसे योगी मॉडल की जरूरत है। योगी मॉडल को अगर समझा जाए तो अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, अपराधियों के लिए बुलडोजर बाबा की खास पॉलिसी, यानी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐसी कार्यशैली जिसने बहुत हद तक यूपी में अपराध पर अंकुश लगा दिया है। तो चलिए आपको बता दें कि हम भी बिहार में योगी मॉडल की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि बिहार का विकास कोई आसान सफर नहीं है। यह उस रास्ते का नाम है जहां कानून लोहे की तरह सख्त हो, अपराध के साम्राज्य की रीढ़ टूटी हो, गुंडे बदमाशों की रातें बेचैन हो, बाहुबलियों की पकड़ टूट चुकी हो, क्राइम नेटवर्क ध्वस्त हो चुका हो और पुलिस सिर्फ वर्दी नहीं एक चेतावनी बन गई हो। यानी बिहार में बाहर का यूं कहें कि बिहार की मंजिल तब मिलेगी जब हम सड़क, हर शहर, हर गांव अपराधियों के साए से मुक्त कर पाएंगे। अमूमन विकास वहीं से गुजरता है जहां डर नहीं, कानून का दबदबा चलता है। बहरहाल इस बार बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी कुछ ऐसा ही कर गुजरने की रणनीति के साथ मैदान में उतरे नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके लिए ऐसी राह बनाना कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन क्या यह सिर्फ राजनीति है या बिहार में सचमुच यूपी जैसा मॉडल आने वाला है? आइए फैक्ट वर्सेस रियलिटी की यह लड़ाई शुरू करते हैं। आज की अपनी इस रिपोर्ट में हम एक एक करके सरकार के रुख, उनके नजरिए और नीतीश सरकार की योगी मॉडल को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर बात करेंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। असल में बिहार के विकास के लिए एक सुगम मार्ग बनाने की जिम्मेदारी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंपी है। ऐसे में उन्होंने भी इसे अपने लिए एक बड़ी चुनौती मान लिया है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में बिहार में तेजी से बढ़े अपराध के कुछ मामलों को देखते हुए ही सम्राट चौधरी ने इतना सख्त संदेश दिया है। अब बिहार में योगी मॉडल लागू होने की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार पुलिस इसके लिए तैयार है? आज अपनी इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि सम्राट चौधरी के मैसेज से लेकर बिहार पुलिस की असल ग्राउंड रियलिटी क्या है, और आपको बताएंगे कि क्या बिहार में यूपी जैसा बुलडोजर राज बनने जा रहा है या अभी केवल इसकी चर्चा ही है। असल में पिछले कुछ समय में बिहार के अलग अलग इलाकों में हत्या, लूट और अपराध की कई अलग अलग घटनाएं हुई हैं। सवाल खड़े हुए हैं कि क्या कानून व्यवस्था ढीली पड़ गई है? यह सवाल हम नहीं उठा रहे बल्कि लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने ही जोर शोर से पिछले दिनों उठाए थे। बिहार के कई जिलों मसलन गया, सहरसा, वैशाली, दरभंगा, यहां से जमीन पर कब्जा, रंगदारी वसूली और दिन दहाड़े गोलीबारी की खबरें सामने आई। लैंड माफिया फिर सक्रिय हैं। कई जगह पुलिस की कमजोरी साफ देखने में भी नजर आई है। लेकिन यह थोड़ी पुरानी बातें हो गई। सरकार बनते ही और गृह मंत्री का पदभार संभालने के साथ ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान आया है जिसने बिहार की राजनीतिक हवा को गरमा दिया है। सम्राट चौधरी ने अपने बयान में कहा, जहां अपराधी दिखेगा कार्रवाई वहीं होगी और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलेगा। यानी संदेश स्पष्ट, बिहार अपराध पर जीरो टॉलरेंस मोड में आ गई है सरकार। गृह मंत्री सख्त लहजे में अपनी पुलिस के अफसरों को हिदायतें दे रहे हैं कि अपराधी पर सीधे एक्शन करो,
जिस तरह से यूपी में अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन हुए, कई बाहुबली सलाखों के पीछे गए, कई गैंगस्टर एनकाउंटर में मारे गए और कुछ गाड़ी पलटने से। लेकिन योगी मॉडल में इन अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर लगातार चल रहा है। संपत्ति कुर्क होती है, अपराधियों को शरण देने वाले भी भागते फिरते नजर आ रहे हैं। तो अब सम्राट चौधरी भी कुछ इसी अंदाज में बिहार में फैली गंदगी को साफ करने में जुटने की जुगत में लग गए हैं। वह कह रहे हैं कि अब संगठित अपराध बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक समय था जब बिहार का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, लेकिन क्या अब वो बिहार बदलेगा? क्या योगी मॉडल वाकई में बिहार में लागू होने जा रहा है? और क्या हमारी पुलिस उस लड़ाई के लिए तैयार भी है? अपनी रिपोर्ट में आगे हम बताएंगे कि बिहार की असली लॉ एंड ऑर्डर की हकीकत क्या है। सरकार के लिए यह सब कह देने मात्र से नहीं होगा। सम्राट चौधरी को इसके लिए एक बड़ी योजना बनानी होगी। हालांकि लग रहा है कि उन्होंने इसके लिए एक रोड मैप तो तैयार किया है, जो हूबहू योगी सरकार के पहले चरण में दिखा था। यानी योगी आदित्यनाथ ने जहां यूपी में अपनी सरकार बनते ही एंटी रोमियो एस्कॉर्ट गठित किया था, कुछ उसी तर्ज पर सम्राट चौधरी भी अपने गृह मंत्री के कार्यकाल की शुरुआत करते दिख रहे हैं। मसलन गृह मंत्री ने अपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ संदेश दिया है कि स्कूल कॉलेजों के बाहर विशेष रूप से पुलिस फोर्स को तैनात किया जाए, ताकि जो मनचले उन स्कूल कॉलेजों के बाहर घूमते हैं उनकी पहचान की जा सके, उन्हें पकड़ने के साथ ही उन्हें सजा भी दिलाई जाए। यूपी में योगी सरकार ने अपने इस फरमान से ही प्रदेश की जनता का दिल जीतना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, मनचलों पर अंकुश लगा भी। लेकिन सम्राट चौधरी के सामने एंटी रोमियो एस्कॉर्ट को सही से गठित करना एक चुनौती होगा, वो भी ऐसी स्थिति में जहां बिहार में पुलिस बल बहुत कम संख्या में है। योगी मॉडल की तर्ज पर ही नवनियुक्त गृह मंत्री ने अपराधियों के घर और अन्य ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन का भी संदेश दिया है। खबर है कि ऐसे 400 अपराधियों की लिस्ट बन चुकी है, जिन पर जल्द एक्शन भी नजर आएगा। लेकिन इसके लिए अभी अदालती आदेश का इंतजार बताया जा रहा है। हालांकि बाद में संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। इसी क्रम में अब सम्राट चौधरी की नजर दिनों दिन बढ़ते साइबर अपराध पर भी है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अब सोशल मीडिया में भी किसी के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी या गाली देने को कार्रवाई के आधार बनाया जा सकता है। इसके साथ ही लंबे समय से सुशासन बाबू की छत्र छाया में रहने वाले गृह मंत्रालय में अब बहुत से बदलाव की बातें भी सामने आ रही हैं। उन बदलावों को करना कितना सहज होगा, वो भी ऐसे समय में जब सामान्य प्रशासन विभाग यानी पुलिस अफसरों के तबादले का अधिकार अभी नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा है। इस बार के चुनावों में एनडीए की ओर से जमकर जंगलराज की चर्चा हुई थी। इसी क्रम में पटना में राजद उम्मीदवार के रोड शो पर जमकर सवाल उठे। वहीं मोकामा से अनंत सिंह के चुनाव प्रचार पर भी जमकर सवाल उठे। अब रीत लाल यादव तो हार गए, लेकिन अनंत सिंह जीत गए हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के आगे ऐसे बाहुबलियों से निपटना भी एक चुनौती होगा, जो बाहर के नहीं बल्कि सरकार के भीतर ही मौजूद हैं। अब ये बातें तो रही कि बतौर गृह मंत्री सम्राट चौधरी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, लेकिन उनकी योजनाओं को अमली जमा पहनाने वाली बिहार पुलिस को लेकर भी लगातार सवाल उठते आए हैं। तो आपको बता दें कि देश में बिहार ऐसा राज्य है जहां पुलिस जनसंख्या अनुपात देश में सबसे कम है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार पुलिस और जनता के बीच यह अनुपात एक पुलिसकर्मी पर 831 लोगों का होता है। मतलब बिहार में एक पुलिसकर्मी करीब 1522 लोगों की तैनाती के लिए है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 831 लोग हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार पुलिस में भारी वैकेंसी है। उदाहरण के लिए एक हालिया इंटरव्यू में राज्य के डीजीपी का कहना था कि अभी बिहार में कुल स्वीकृत पदों में से करीब 50% के करीब खाली हैं। इसके अलावा अगर थानों की ही बात करें तो कई थाने अब भी संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार बिहार के थानों की संख्या 1300 से अधिक बताई गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि बिहार में एक थाना लगभग 1 लाख लोगों के लिए है।
जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुपात करीब 75,000 के करीब का है। हालांकि थानों की संख्या बढ़ाने का क्रम जारी है, लेकिन आबादी तथा क्षेत्रफल के अनुपात में अभी भी पर्याप्त नहीं है। इसके चलते पुलिसकर्मी एवं संसाधन दोनों पर भारी दबाव देखा जाता है। इसके साथ ही थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कई जगह कमजोर है। कई थानों चौकियों में संसाधन मसलन आधुनिक वर्दी, वाहन संचार संबंधी उपकरण, वैज्ञानिक फॉरेंसिक सुविधाएं आदि इनकी कमी साफ नजर आती है, जो पुलिस के सुचारू कामकाज में बाधा बनती है। बात अगर पुलिसकर्मियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम की करें तो ऐसा मजबूत तंत्र विकसित नजर नहीं आता, जिसकी तुलना हम यूपी मॉडल से करें। कुछ प्रकाशित रिपोर्ट बताती हैं कि बिहार पुलिस के बजट का लगभग 90% हिस्सा रिकरिंग खर्चों यानी वेतन, पेंशन, वाहन रखरखाव आदि में खत्म हो जाता है। ऐसे में ट्रेनिंग या अन्य आधुनिक आवश्यकताओं के लिए बहुत कम बजट बचता है। ऐसे में बिहार में प्रशिक्षण पर खर्च बेहद कम हो रहा है, जो एक समस्या का बड़ा कारण है। इससे पुलिसकर्मियों को आधुनिक अपराधों मसलन कंप्यूटरीकृत अपराध, साइबर, फॉरेंसिक आदि से निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण ही नहीं मिल पाता है और कई बड़े मामलों में वो चूक जाते हैं। हालांकि बिहार में थानों और चौकियों का नेटवर्क है, लेकिन पुलिसकर्मियों की कमी, प्रशिक्षण की कमी, आधुनिक उपकरण व सुविधाओं की कमी पुलिस की क्षमताएं सीमित कर देती हैं। वहीं यूपी की तर्ज पर बिहार में एसटीएफ जैसी क्षमताएं भी उतनी प्रबल तरीके से नहीं है। बात अगर केस फाइलिंग रिपोर्टिंग की करें तो इसकी रफ्तार भी बिहार में बहुत धीमी है। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर पिछले दिनों एनडीए के ही घटक दल लोजपा प्रमुख चिराग पासवान नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आए थे। लेकिन अब जनता और विपक्षी दलों के पूछे जाने वाले सवालों का जवाब सम्राट चौधरी को ही देना है, क्योंकि यूपी में बुलडोजर मॉडल बनने के पीछे एसटीएफ, टास्क फोर्स, तेज कोर्ट और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति रही है। लेकिन बिहार में पुलिस का ढांचा अभी कमजोर नजर आता है। यानी बयान तो गृह मंत्रालय की ओर से सख्त आया है, लेकिन सिस्टम अब भी पुराना है। तो क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? आप क्या मानते हैं कि बिहार में योगी मॉडल की बात करने मात्र से ही स्थिति में सुधार आएगा? क्या बिहार सरकार इसे तवज्जो देगी और बिहार पुलिस को मजबूत करने के लिए जल्द बड़े फैसले लिए भी जाएंगे? क्या बिहार में योगी मॉडल सफल हो पाएगा? और अगर हां, तो इसमें कितना समय लगेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ जल्द ही होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।